मामेमी सव्वे जीवे, सव्वे जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब भूवेसु, वैरम मज्झ न के नहीं। अर्थ देखकर बताती हूँ ताकि गलत ना बताऊं। इसका अर्थ है सभी जीवों को मैं क्षमा करती हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। भूमि के सभी जीवों से मेरी मैत्री है, किसी से भी मेरा कोई वैर नहीं है। मिच्छामि दुक्कड़म, अर्थ मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करें। आज है क्षमा याचना दिवस। पहले दिन हम उपवास करते हैं संवत्सरी वाले दिन, एंड सेकेंड डे हमारा क्षमा याचना दिवस होता है। इस दिन हम हर किसी से, छोटा बड़ा, दुश्मन हो, पराया हो, अपना हो, कोई खास हो, दूर का हो, नज़दीक का हो, चाहे कोई भी हो, कोई जीव हो, कोई कीटाणु हो, चाहे कोई बड़ी से बड़ी कोई चीज़ हो, हम हर किसी से क्षमा मांगते हैं कि अगर 365 दिन 24 माह में अगर हमसे किसी भी तरह से जानते बूझते, अनजाने में, बिना किसी समझ के, किसी भी तरह से अगर किसी भी फॉर्म में गलती हुई है तो आपसे हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। तो उसी तरह से आप सबसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मेरे किसी भी डीड से, मेरी किसी भी बात से, मेरी किसी भी तरह से जानते बूझते, अनजाने में, किसी भी तरह से अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो हमें आप छोटा समझकर क्षमा करें, हमें माफ करें। वेलकम बैक दोस्तों, चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आज है गणेश चतुर्थी का तीसरा दिन और क्षमा याचना दिवस भी। तो आज का दिन ऐसा होता है कि पूरा दिन फोन कॉल्स में निकलता है। हम सुबह लगते हैं आइदर मैसेजेस और फोन कॉल्स, तो सुबह से वही चल रहा है। अभी जाके थोड़ा सा वक्त मिला तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना व्लॉग स्टार्ट किया जाए और आपसे भी क्षमा मांगी जाए। ऑल्दो ये व्लॉग जब आपको मिलेगा तो 1-2 दिन बाद मिलेगा, मतलब जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ ऑब्वियसली संडे को, उस दिन आपको ये व्लॉग नहीं मिलेगा, आपको 2-3 दिन बाद मिलेगा, बिकॉज पहले से प्री प्लान जो चीज़ें हैं वो आएगी एंड देन ये व्लॉग आपको मिलेगा। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, आपसे क्षमा मांगना हमारा धर्म है। अब सेम डे मांगूँ आपसे या 1-2 दिन आगे पीछे मांगूँ, डजंट मैटर। और अभी हम कर रहे हैं पढ़ाई। आज क्या है बहुत सारा काम, मतलब पूरी क्लीनिंग की और किचन की क्लीनिंग की, वार्डरोब्स क्लीन किए, बच्चों के कपड़े अरेंज किए। तो मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मॉर्निंग का टाइम। तो बात करते करते सोचा और कुछ नहीं तो कम से कम ये काम तो कर ही लूँ। फिर बात करते करते शूट कर पाना तो नॉट ईजी, लेकिन काम करना आसान था, तो मैंने सोचा बात करते करते वही कर लिया जाए, तो बस वही किया। अभी हाल फिलहाल आहाना पीछे खा रही है पपाया, बेबो खा रही है एप्पल और साथ में कर रही है पढ़ाई। मम्मा वो मेरा चिकन वाला हो गया, चिकन वाला हो गया और अब बेबो कर रही है एडिशन। ओके, पापा बाइक पे गया है, कोई बात नहीं, पापा को जाए। बड़ी तकलीफ होती है आहाना को कि पापा बाइक पे कहीं चला जाए, ऐसे कैसे चला जाए, आहाना को छोड़ दे। खैर कहीं काम से जाना हो तो ज़रूरी नहीं है हर जगह बच्चों को लेके जाए। खैर ये सब चीज़ें तो अपनी जगह है, काम पर लगते हैं। अभी ऐसा कोई काम नहीं है। हाँ, बेबू को पढ़ाना है तो वो पढ़ाई हम करा रहे हैं। आहाना पपीता खा ले। लंच आज बहुत हैवी करने का मन नहीं है तो कुछ लाइट ही रखेंगी। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, और कुछ मीठा बनाने का भी मन है तो क्या मीठा बनाती हूँ गन्नू के लिए, गन्नू जी के लिए, वो भी देखते हैं। तो जो करूँगी, जैसे जैसे करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और
मेरे पपाया खा क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? सीधा कर लियो। टंग सीधा कर रही हो? कैसे सीधा करते टंग? ऐसे है। ओए जल्दी पपाई खा हीरोइन। ओए कुंडे ओए मंडी को आपने तुमको इतनी हंसी क्यों आ रही है तुझे गब्बर? ऐसे सुनाओ। और ट्विंकल 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 वेरी गुड। अब ABCD सुना दो। Now I क्या है आगे बताओ। Now I know my ABC। अच्छा 1 2 सुना। ट्विंकल ट्विंकल सुना चुके हो। 1 2 सुना। अच्छा संडे मंडे सुना दे। अच्छा वेडनेसडे के बाद सैटरडे थर्सडे फ्राइडे कहाँ गया? वापस से बोलो। थर्सडे फ्राइडे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। What is your name? What is your full name? क्या आना? इतनी बदमाश है देखा। पढ़ाई के नाम पर तो इसको मतलब भूत भाग जाते हैं इसके। इतनी दुष्ट है। अभी कमिंग सैटरडे इसके स्कूल में है ग्रैंड पेरेंट्स डे। तो माँ तो नहीं है, हो सकता है इसकी नानी ग्रैंड पेरेंट्स डे पर इसके साथ स्कूल जाए। वाओ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये आहाना का फर्स्ट ग्रैंड पेरेंट्स डे है। देखते हैं लेट्स सी जाओगी कि नहीं जाओगी। नानी अच्छी लगती है इसलिए मैं नानी के साथ जाऊंगी। नानी अच्छी, नानी सब बच्चों को अच्छी लगती है। अब नानू नानी का ही लाड प्यारी तो है जो बच्चों को बिगाड़ता है। नानू तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। कैसे करते थे नानू प्यार तुमको? नानू मुझे नहलाते थे, नानू मुझे प्यार करते, नानू मुझे कपड़े बनाते थे। नानू को मेडिसिन कौन देता था? मैं देती थी। नानू तुम्हारे लिए क्या मंगाते थे संजय मामू से? चॉकलेट। और अपने पास बैठा के खिलाते थे। और नानू पूजा कैसे करते थे?
क्लैप करके ऐसे। और क्या क्या याद है तुमको? सानू दीदी के साथ भी करते थे। अब उठे। तुमको नानू याद आते हैं? हाँ। अब उठे। लेकिन नानू तो जैसे के पास गए हैं। अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, मैं भी तो पोएम सुनाऊंगी। अब मैं भी वो बहुत मिस करती है पापा को। उसको लाइक देखो होता है ना, क्या होता है, कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो समझ जाते हैं, कुछ छोटे होते हैं उन्हें समझ ही नहीं होती है। कुछ ऐसी स्टेज में होते हैं जो जानने सब लग जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी पूछती है कि नानू क्यों चले गए, भगवान के पास जाने की क्या ज़रूरत थी, अभी तो हमारे को ज़रूरत थी। नानू मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं आ सकते हैं। मैं नानू को बहुत मिस करती हूँ, मुझे नानू की बहुत याद आती है, लिटरली रोती है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। बस यही एक रीज़न है कि मैं जल्दी से नहीं रोती हूँ। मैं मुझे जब भी रोना होता है मैं वक्त देख के रोती हूँ, क्योंकि मैं इसके सामने नहीं रो सकती, क्योंकि ये वो देखेगी तो पूछेगी तो झूठ तो नहीं बोल सकती है ना। हाँ, खैर इमोशनल बातें बहुत हो गई, पढ़ाई लिखाई आना की हो गई, अभी करते हैं बेबू की पढ़ाई। गणपति है, गणेश जी हैं, तो प्रसाद तो बार बार बनेगा और हर बार कुछ अलग बनेगा। आज सुबह मोदक बने और अब मैं जा रही हूँ कुछ और स्पेशल बनाने के लिए, तो सोचा क्यों ना आपके साथ अगेन रेसिपी शेयर करूँ। अब दिन भर एक ही चीज़ चलती रहती है, सुबह उठो, प्रसाद बनाओ, पूजा करो, तो भाई गेस्ट आते हैं तो गेस्ट की खातिरदारी में टाइम तो लगता ही है, राइट, और आप बाकी काम करना भूल जाते हैं। तो लाइक दैट ओनली मैं भी शूट करना भूल जाती हूँ। अब या तो गेस्ट की अच्छे से खातिरदारी कर सकते हो या आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो मैंने उसका एक सोल्यूशन निकाला कि भाई गेस्ट की खातिरदारी भी हो जाएगी और ब्लॉगिंग भी हो जाएगी, कि मैं आपके साथ शेयर करूं हर वो स्पेशल रेसिपी जो मैं गन्नू जी के लिए बनाऊं। तो इससे गन्नू जी की सेवा में भी कोई बाधा नहीं आएगी और आपसे भी मैं जुड़ी रहूंगी। तो वेट किसका, चलो बनाना शुरू करते हैं एक और नया। अभी जो मैं मिठाई बनाने जा रही हूँ गन्नू जी के लिए, वो है एक ऐसे मिठाई जिसमें ना आपको दूध चाहिए, ना आपको मावा चाहिए, ना ही बहुत ही फैंसी आइटम्स चाहिए। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बनकर आएगी और आप सोच नहीं सकते इस चीज से इतनी यम्मी चीज बन सकती है। ट्रस्ट मी, जब आप देखोगे, बनी हुई देखोगे, तो आप यही कहोगे, ओ माय गॉड, इससे इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी रेसिपी बन सकती है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं एक यूनिक और एक यम्मी रेसिपी विथ वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स, विदाउट मिल्क, विदाउट मावा, बट स्टिल वेरी टेस्टी। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1.5 कप मूंगफली। जी हाँ, बिना मावे के मूंगफली से ये मिठाई हम बनाएंगे। हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हम इसे इतना रोस्ट करेंगे कि इसके ऊपर के जो कवरिंग है या जो छिलका है वो उतरने लग जाए। जब ये इतना रोस्ट हो जाएगा हम इसे चेक कर लेंगे कि इससे उतर रहा है क्या। अब मेरी ये रोस्ट हो चुकी, मैं अब इसे तैयार है तो गैस बंद करके आधा से 1 मिनट तक ऐसे ही चलाती रहूँगी और फिर इसके सारे छिलके उतार दूँगी। कुछ इस तरह से छिलके उतार लिए और अब इसे हम ग्राइंडर में एकदम फाइन पीस लेंगे। ये ग्राइंडर में हमारा पिस गया और अब मेक श्योर करने के लिए कि इसमें बड़े पीसेस ना रहें, इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद
हमारा जब पाउडर एकदम अच्छी तरह से भुरभुरा आटे के जैसा तैयार हो जाएगा। फिर पैन में हम 3/4 कप चीनी लेंगे और उसमें आधा कप पानी मिलाकर आधे तार की चाशनी बना लेंगे। जब हमारी चाशनी आधे तार की हो जाएगी या एकदम चिपचिपी चाशनी तैयार हो जाएगी तो हम हमारा पिसा हुआ मूंगफली का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे जब तक कि ये हमारा एक इकट्ठा ना हो जाए, कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ ना दे। जब ये छोड़ देगा तो ये एक हल्का डो शेप लेने लग जाएगा। बस हमारा बैटर उस वक्त तैयार हो जाएगा। चलाते चलाते लगभग 5 मिनट के आसपास हो चुके हैं। हमारा बैटर एकदम तैयार है, डो बन चुका है। इसमें इस समय मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया जिससे इसमें एक बहुत ही अच्छी चमक आ जाएगी। इसके बाद हम 3/4 हिस्सा एक तरफ और 1/4 हिस्सा एक तरफ अलग करेंगे। 1/4 हिस्सा जो अलग करेंगे उसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। इसके बाद इसे हम एक बटर पेपर को ग्रीस करके उसके ऊपर ले लेंगे और सिलेंड्रिकल फॉर्म में लंबा फैला लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा डो बनकर तैयार है सिलेंड्रिक फॉर्म में। इसे मैं रोल करके 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और अब हम हमारे दूसरे बैटर को रेडी करेंगे। दूसरे बैटर में मैं थोड़ा सा रोज़ सिरप डाल रही हूँ और 1 से 2 बूंद रेड फूड कलर की डाल रही हूँ और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्का ठंडा कर लेंगे ताकि हम इसे टच कर सकें। ये हमारा बैटर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब सेम बटर पेपर पर हम इसे एकदम पतला पतला फैला लेंगे इवनली रेक्टेंगुलर शेप में। इसे शेप में अच्छी तरह से फैलाने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स वाला सिलेंडर बनाया था, रोल बनाया था, उसे इसके ऊपर डालेंगे और इसे हम पूरा कवर कर देंगे इससे कुछ इस तरह से। इसके बाद इस रोल को रेडी करने के बाद अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप वरक खाते हैं तो इसे वरक से अच्छी तरह से रोल कर लें और बस इसे कट कर लें। हमारी पीनट बर्फ़ी बिना मावे की बनकर तैयार है। लग रही है ना खूबसूरत, एकदम फैंसी सी। इसे हम तोड़ के देखेंगे तो ये आसानी से टूट जाती है। ये एकदम सॉफ्ट है, मॉइस्ट है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी, आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, ऑल इज़ वेल।